हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको कल 1857 की क्रांति पढ़ाया गया था। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है अभी सुपर टेट बैच के लिए। जैसा कि कल हमने पढ़ाया था 1857 की क्रांति, तो आज हम कुछ अन्य क्रांतियां या आंदोलन को पढ़ेंगे जो 1857 की क्रांति का बेस था। क्योंकि मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति पूरे भारत में चलती है लगभग, तो पूरे भारत में चलती है, जिसके कारण उसका तत्कालिक कारण था सिर्फ चर्बी वाला कारतूस। बाकी उससे पहले ही बहुत से आंदोलन हो रहे थे। असंतुष्टियां सब समाज में थी, जैसे किसान में थी, धार्मिक समुदाय में थी और मजदूरों में थी। ठीक, तो हम आज कुछ अन्य क्रांतियों या आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे मिक्स करके। बाकी आज शुरू करते हैं हम। ठीक, तो आज से हम शुरू करते हैं, कुछ न्यू पेज लेते हैं और आपको कुछ बताते हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे 1857 क्रांति हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है, इसमें पढ़ेंगे हम अन्य क्रांतियां या आंदोलन। ठीक, अन्य क्रांतियों को हम जैसे या आंदोलन को हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन, कुछ किसान आंदोलन इसमें होंगे और कुछ मजदूर आंदोलन होंगे। ठीक, अब यह धार्मिक आंदोलन का मतलब, इसमें जो धार्मिक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो भारतीयों के धर्म में इंटरफियर कर रही थी। इसलिए जो धार्मिक गुरु होंगे वो धार्मिक आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। किसानों का शोषण किया जा रहा था टैक्स बढ़ा के, तो इसलिए किसान आंदोलन शुरू होगा, किसान विद्रोह शुरू होगा। मजदूरों को शोषण किया जा रहा था, इसलिए मजदूर आंदोलन, मजदूर विद्रोह शुरू होगा। तो ठीक, लेकिन अब क्योंकि हम डिटेल नहीं पढ़ रहे, डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम तीनों को मिलाकर आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने। आई एम सॉरी, हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ आपके आ गया, अन्य आंदोलनों या क्रांतियों में, कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो अब नील आंदोलन के बारे में, नील विद्रोह के बारे में आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। नील दर्पण के बारे में वैसे देखा जाए तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र और रविन्द्रनाथ ठाकुर, इन चारों का नाम दिया है। इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें दीनबंधु मित्र, इनकी एक, दीनबंधु मित्र की एक कविता है, नील दर्पण। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। इसी नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील कृषकों का उल्लेख किया था, नील विद्रोह का वर्णन किया था। ठीक, तो नील विद्रोह था क्या, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक, नील विद्रोह होता क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आती है तो वो हमारे किसानों को और कुछ व्यापारिक फसलें उगाने के लिए मजबूर करती है। उसी में एक नील थी। ठीक, तो नील विद्रोह जो होता है, देखिए किसी भी विद्रोह में, हम विद्रोह में क्या क्या पढ़ेंगे, वो कब हुआ, किस जगह हुआ, उसके लीडर कौन थे, ठीक, और उसका कारण क्या था, ये चार चीज पढ़ेंगे। विद्रोह में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कब, कहाँ, और लीडर का नाम, और लीडर का नाम मतलब नेतृत्व करता, और उसका कारण। बस यही चार चीज आपके एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में क्या, किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि यूपीपीएससी के एग्जाम में यही चार चीज आता है। तो यही चार चीज पे हम फोकस करेंगे। बाकी तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये चार चीज पे हम फोकस करेंगे। तो नील विद्रोह हम देखेंगे कब हुआ ये, तो ये हुआ 1859 से 60 के बीच में, ये 59 है। ठीक, नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ, ये नदिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बंगाल में, नदिया
जिला कहाँ पे है? बंगाल में। कहाँ पर हुआ ये पूछता है। इसके लीडर कौन थे? ये सब आप लिख भी सकते हैं रोक के, ठीक। इसके लीडर कौन थे? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसानों से जबरदस्ती उनके खेत पर नील की खेती करवाती थी, जबकि किसान चाहते थे कि हम अन्य अनाज को उगाएं, जैसे चावल को उगाएं, ठीक, लेकिन वो नील को उगाना चाहते थे। तो कारण क्या था? नील की खेती। नील की खेती। और इसका वर्णन किसने किया? दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया, ठीक। ठीक है, अपने नाटक है, ये नाटक हो जाता है, ठीक। अपने नाटक नील दर्पण में किया है, ठीक। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी हम आगे चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम इस समय बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, इस समय इसलिए इसका क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 80वां स्वतंत्रता दिवस, उसमें वंदे मातरम को कंपलसरी कर दिया। राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम को भी गाया जाएगा, ठीक। और राष्ट्रगान को जो राष्ट्रगान अपमान करने पे जो सजा थी वही सजा इसमें भी, उसमें भी प्रावधान किया गया, ठीक। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, इसमें हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जो जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं किसके लिए? राष्ट्रगान के लिए। हमारे राष्ट्रगान के इनका राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान का मतलब जनगण मन। ये इन्हीं का है राष्ट्रगान, जनगण मन का लिखा। इनका एक गीतांजलि भी है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज पाए हैं। इनका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी थी, और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती हैं यूपी की। भारत की पहली महिला राज्यपाल। और किस राज्य की राज्यपाल बनती हैं? उत्तर प्रदेश की, ठीक। बाकी रामधारी सिंह दिनकर हिंदी से रिलेटेड है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? वंदे मातरम इन्होंने लिखा। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक। बाकी ये नोट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह, कूका विद्रोह, संथाल विद्रोह और नील विद्रोह। तो नील विद्रोह का जिक्र किसमें किया गया है? नील दर्पण में। नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्र का है। दीनबंधु मित्र, ठीक। बाकी आनंद मठ में किस विद्रोह का भी उल्लेख किया गया? सन्यासी विद्रोह, कूका विद्रोह, संथाल विद्रोह और नील विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है किसमें? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। बाकी कूका विद्रोह जो है ये पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। कूका विद्रोह होता क्या है? इसमें जो सिख धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उसको दूर करने के लिए किया गया था। सांथाल विद्रोह ये भी छोटा, सांथाल विद्रोह ये भी जो होता है, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है उसमें जो राजमहल और भागलपुर का क्षेत्र है उसको दामने को कहते हैं, वहां से रिलेटेड है ये। बाकी नील दर्पण के बारे में मैंने बताया, ये नील दर्पण नदिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल से रिलेटेड है। तो
आनंद मठ में जो जिस विद्रोह का उल्लेख है वो कौन है? सन्यासी विद्रोह, बंकिम चटर्जी का। ठीक, बंकिम। बाकी नेक्स्ट आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वहाबी आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। आई एम सॉरी, वहाबी आंदोलन का दरअसल क्षेत्र जो था वो दो जगह था। एक तो था सितना, जो कि पड़ता है कहाँ पे? बलूचिस्तान में। और दूसरा है पटना, जो कि कहाँ पड़ता है? अपने बिहार में। तो क्या पूछ रहा है? 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो उसका जो यहाँ पे देखिए बलूचिस्तान दिया नहीं है, पटना दिया है, तो ये पटना हो जाएगा आंसर। ठीक, क्षेत्र पटना में हुआ था। इसके जो लीडर थे कौन थे? यही सब आता है, सैयद अहमद बरेलवी इसके लीडर थे। इनका इंटेंशन क्या था? इसका इंटेंशन ये था कि इस्लाम धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उसको दूर करना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य इंटेंशन यही था। ठीक, इस्लाम में जो बुराइयां आ गई थी उसको दूर करना था। तो वहाबी आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका मुख्य केंद्र पटना था। बाकी बलूचिस्तान भी था, तो बलूचिस्तान नहीं, यहाँ पटना दिया, तो पटना, दो इसके क्षेत्र रहे हैं। ठीक, बाकी नोट करना है तो कर लीजिए, आगे हम चलते हैं। ठीक, कूका आंदोलन, हम कूका आंदोलन के बारे में देखेंगे। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में। कूका आंदोलन के बारे में मैंने बताया कहाँ पे थी ये, कूका आंदोलन के बारे में। इसकी स्टार्टिंग को देखते हैं हम, कब स्टार्ट हुआ था ये। तो ये हुआ था 1840 से लेके 72 तक। 72 में क्षेत्र इसका क्या था? पंजाब क्षेत्र। पंजाब में ये आंदोलन हुआ था। इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल प्लस इनके एक शिष्य थे बालक सिंह। इनके एक शिष्य थे बालक सिंह। बस अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके जगह बालक सिंह के शिष्य आते हैं। कौन? बाबा राम सिंह। ठीक, लीडर इतने लोगों ने लीड किया था किसको? कूका आंदोलन को। कारण क्या था? इंटेंशन ये था कि जो सिख धर्म में बुराइयां फैल गई है उसको दूर करना। कारण यही चार चीज आता है, सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। ठीक, तो कूका आंदोलन क्या था? सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। ये कूका आंदोलन का मेन इंटेंशन था। इसको लीडर कौन कौन थे? भगत जवाहर मल, उनके शिष्य बालक सिंह और उनके शिष्य थे बाबा राम सिंह। ये तीनों को याद रखिएगा, ये हमेशा आता है। कब हुआ था? 1840 से 72। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। पागल पंथ, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद। ठीक, तो हम पागल पंथ की स्थापना देखते हैं किसने किया था। इसको तो पहले हम देखते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था कब? 1813 से लेके 33 के बीच में। ठीक, कहाँ हुआ था ये? इसका क्षेत्र देखते हैं। ये हुआ था जो बंगाल में। कहाँ पे हुआ था ये पागलपंथ विद्रोह? बंगाल में हुआ था। इसके लीडर जो थे,
इसके लीडर जो थे करमशाह प्लस टीपू मीर, इन्होंने इसको लीड किया था। ठीक, करमशाह और टीपू मीर ने इसको लीड किया था। बाकी ये जो पागलपंथी विद्रोह था ये अर्ध धार्मिक विद्रोह था। अर्ध अर्ध धार्मिक विद्रोह। अर्ध धार्मिक विद्रोह का मतलब ये कॉन्सेप्ट था। अर्ध धार्मिक विद्रोह के फाउंडर थे करमशाह। अर्ध धार्मिक का मतलब ये था कि मतलब समानता, बंधुत्व और भाईचारे के कॉन्सेप्ट पे विद्रोह चला था। ठीक है, कहाँ तो इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे? बुल्ले शाह, करमशाह, यदुवंशी सिंह, स्वामी सजानंद ने करमशाह इसके स्थापना की थी, करमशाह और टीपू मीर ने भी मिलकर। ठीक, बाकी आगे चलते नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगर करना होगा तो बाकी आगे चलिएगा। बस ये 3 चीज 4 चीज पूछता है विद्रोह से। ठीक, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ठीक, फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह देखिए कहाँ से शुरू होता है। फराजी विद्रोह जो होता है आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी और वजीर अली, इन लोगों का नाम दिया है। तो फराजी विद्रोह देखते हैं हम क्या था। फराजी विद्रोह जो होता है इसका जो क्षेत्र है वो मतलब एरिया जो है वो बंगाल है, बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक, इनके लीडर का नाम क्या था? इनके लीडर का नाम था शरीयतुल्लाह। शरीयतुल्लाह, शरीयतुल्लाह के जो पुत्र थे मोहम्मद मोहसिन, इन्हीं का नाम था दादू मियाँ। इन्हीं का नाम था दादू मियाँ। इन्होंने ही इस विद्रोह का प्रचार प्रसार किया था। दादू मियाँ ने बहुत तेजी से। इसलिए यहाँ पे देखिए दादू मियाँ है तो दादू मियाँ इसके आंसर हो जाएंगे। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? हालांकि शरीयतुल्लाह भी आ सकता है ऑप्शन में आपके, तो शरीयतुल्लाह को भी लगा देंगे अगर शरीयतुल्लाह रहेगा। बाकी दादू मियाँ दिया है यहाँ पे तो दादू मियाँ को हम लगाएंगे। ठीक, इनका कॉन्सेप्ट था कि जो धार्मिक राजनीतिक जो परिवर्तन लाना था, इनका मेन इंटेंशन यही था। ठीक है, अंत में ये जो फराजी आंदोलन के अनुयायी होते हैं वो वहाबी आंदोलन में जाके मिल जाते हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह, मैं एक नाम लेता हूं गडकरी, आप समझ जाएंगे उसका। नितिन गडकरी कहां से है? महाराष्ट्र से है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। इसमें कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र का है ये आप पकड़ सकते हैं। ठीक, कोल्हापुर जो होता है वो महाराष्ट्र में है। ठीक, तो गडकरी जो होता है, गडकरी विद्रोह कोल्हापुर से संबंधित है। गडकरी क्या थी? गडकरी जातियां जो थी वो जो मराठे थे उनके किलों का जो चौकीदारी करते थे, उनके किलों की चौकीदारी करते थे। इसके बदले में उन्हें जो होता है टैक्स फ्री लैंड, मतलब टैक्स फ्री जमीन दिया जाता था, मतलब बिना कर का जमीन दिया जाता था जिसपे वो अपना अनाज बोते थे, खाते पीते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो वो मराठों को अबदस्त कर देते हैं, मतलब मराठों के साम्राज्य को खत्म करती है और इनको जो जमीन, गडकरियों को जो जमीन मिला होता है टैक्स फ्री लैंड, उस पर टैक्स लगा देते हैं जिसके विरोध में गडकरी विद्रोह होता है। ठीक, ठीक, इतना गडकरी के बारे में जान लीजिए। तो क्या है इसका स्थान क्या है? कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ठीक, कारण क्या है? टैक्स को बढ़ा देना, किस पर? जमीन, टैक्स लगा देना, मतलब कुल मिला के बढ़ाना नहीं, यहाँ पे लगाना ही था क्योंकि ये फ्री में पाते थे। टैक्स मतलब लगान, टैक्स को लगा दिया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। गडकरी कौन थे? गडकरी जातियां थी जो कि मराठों के किलों के चौकीदारी करती थी, उसके बदले में इनको टैक्स फ्री लैंड मिलता था। ठीक, तो गडकरी जाति से आप समझ गए, कोल्हापुर महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक, बाकी आगे चलते हैं हम। मानव बलि प्रथा
निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी। देखिए, जनजातियां जो होता है पूरे वर्ल्ड में, जो भी जनजातियां पाई जाती थी, मैक्सिमम जनजातियों में, मतलब ठीक ठाक जनजातियों में नर बलि प्रथा, मैक्सिमम क्या, कुछ जनजातियों में पूरे वर्ल्ड में पाई गई है। नर बलि प्रथा हर मैक्सिमम जनजातियों में पाई गई है, मतलब वर्ल्ड वाइज देखेंगे आप तो भारत में भी कुछ जनजातियां ऐसी थी जिसमें नर बलि प्रथा पाई गई है। नर बलि प्रथा क्या होता था, अपने देवता या इष्ट देवता को खुश करने के लिए लोग मानव की बलि चढ़ा देते थे, और उसका कन्वर्टेड फॉर्म देखेंगे तो पशु बलि दिखता है। ठीक, तो नर बलि जो था कुकी, उरांव और खोंद नाई कदा, तो खोंद जनजाति थी जो ये, इसमें नर बलि प्रथा पाई जाती थी। और खोंद जनजाति जो थी कहाँ से थी, ये उड़ीसा प्लस मध्य भारत में निवास करती थी। ठीक, उड़ीसा और मध्य भारत में निवास करती थी खोंद जनजाति। ठीक, इसका लीडर कौन था, लीडर के बारे में जान लीजिए। चक्र बिसोई, चक्र बिसोई इसके लीडर थे। और ये जब अंग्रेजों ने निषेध किया, देखिए अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हर एक समुदाय को प्रभावित किया, उनके सोशल लाइफ को प्रभावित किया, किसानों पे टैक्स लगा के प्रभावित किया, मजदूरों को मजदूरी न दे के प्रभावित किया, यहाँ तक कि प्रिंसली स्टेट थे उनके स्टोर को हड़प्पा तक। तो सभी समाज में जितने भी वर्ग थे सब असंतुष्ट थे। वैसे ही इन जनजातियों के सोशल लाइफ में भी इंटरफियर किया गया बाई EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि इनकी धार्मिक मान्यता थी ना नरबलि प्रथा। किसी भी प्रथा को जब एक बैग बंद किया जाता है तो विद्रोह होता है। ठीक, और आज भी वो देखने को मिलता है हमें कुछ न कुछ फॉर्म में। ठीक है, तो कौन सी जनजाति थी, खोंद जनजाति थी। कहाँ पाई जाती, उड़ीसा और मध्य भारत में। लीडर क्या था, चक्र बिसोई। कारण क्या था, इनकी जो नर बलि प्रथा थी उसको प्रतिबंधित किया गया, किसके थ्रू, अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह जो होता है 1831-32 में होता है। इसका जो क्षेत्र है, मतलब कहाँ पे हुआ था, तो ये छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में हुआ था। ठीक, इसके लीडर कौन कौन, इसके लीडर कौन थे, तो इसके लीडर जो थे वो बुद्धो भगत। होता क्या है कि जो कोल जनजातियां थी ये अपना शराब बनाती थी और उसे पीती थी। ठीक, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज भारत आते हैं, उनके इनके क्षेत्र में एंट्री करते हैं, तो ये उनके शराब जो बनाते थे उसको प्रतिबंध लगा देते हैं या उस पर टैक्स लगा देते हैं। ठीक, जिसके कारण ये विद्रोह करते हैं कोल जनजाति। ठीक, कोलों द्वारा बनाई गई जो शराब थी जिसको वो पीते थे उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसके कारण कोल विद्रोह हुआ था। तो बुद्धो भगत, सिगराय, सुरगा और जतरा भगत, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धो भगत। मैं तो बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ, आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसे। ठीक, कोल विद्रोह का यह कारण था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। ठीक है, वेल्लोर जो होता है वो इस समय तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था, हम देखते हैं। वेल्लोर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। वेल्लोर विद्रोह जो हुआ था ये 1806 में हुआ था। ठीक, वेल्लोर विद्रोह कारण क्या था, वेल्लोर विद्रोह का कारण यह था कि उस समय जो होता है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें सिपाही के रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग थे उस सिपाही के रूप में। तो उसमें एक नियम लाया गया कि अब से जो पगड़ी है, दाढ़ी है या मूछ है वो क्लीन करके आ जाएगा, नहीं रखा जाएगा, पगड़ी को नहीं पहना जाएगा, दाढ़ी को नहीं रखा जाएगा, मूछ को नहीं रखा जाएगा। ठीक, जिसके कारण सिपाहियों ने, सिपाही जो भारतीय सिपाही थे, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिपाहियों ने विद्रोह किया। सिपाहियों ने विद्रोह किया किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया। किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध,
EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया था, ठीक। और इसको 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है, क्योंकि सिपाहियों ने विद्रोह किया था। और 1857 की क्रांति को देखेंगे तो उसको भी सिपाहियों ने ही शुरू किया था, ठीक है, मंगल पांडे के थ्रू देखा जाए बंगाल से। तो इसे 1857 का पूर्वगामी विद्रोह भी माना जाता है, ठीक। 1857 का पूर्वगामी विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि ये 1857 से पहले हुआ। कब हुआ? 1806। तो हम देखते हैं 1806 में हमारा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1806 में देखो वेलेजली जो होता है 1799 में आता है, और 1804 में इसका पीरियड खत्म हो जाता है। लॉर्ड मिंटो 1808 से 1813 तक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके बाद आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पीरियड 2 टाइम्स है, ठीक है। सर जॉर्ज बार्लो जो थे, ये इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, सर जॉर्ज बार्लो। इन्हीं के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? वेल्लोर विद्रोह हुआ था। तो सर जॉर्ज बार्लो यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी आगे हम चलते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा जो होता है, बघेरा लोग जो होते हैं ये गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बघेराओं ने विद्रोह किया था सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा में विद्रोह इन्होंने किया था, ठीक। बड़ौदा में विद्रोह किया था। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 1820 के करीब हुआ था बघेरा विद्रोह। बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था वहां के महाराजा के खिलाफ, ठीक। तो बड़ौदा से संबंधित है ये। बाकी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखिए छोटा नागपुर में कई विद्रोह हुए हैं, जैसे कोल, जैसे मुंडा, ठीक है, आई एम सॉरी, जैसे मुंडा, ठीक है, कोल, मुंडा, ताना भगत, ये सभी विद्रोह हुए हैं, लेकिन इन सबका डेट अलग अलग है। उससे पहले तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो मैक्सिमम इतिहासकार मानते हैं 1820 से शुरू हो गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बाकी इन सबका डेट अलग अलग है, ठीक। तो हम आगे चलते हैं। ये 1820 में हुआ था छोटा नागपुर का विद्रोह। ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक, संथाल विद्रोह जो होता है, ठीक है, संथाल विद्रोह हम देखते हैं इसका नेतृत्व किसने किसने किया था। मैंने बताया कि जो विद्रोह होता है उसमें नेतृत्वकर्ता का नाम, या वो कब हुआ, ठीक है, और क्यों हुआ, यही पूछता है 3 चीज, ठीक। तो संथाल विद्रोह जो होता है हम देखते हैं सिद्धू एवं कान्हू, भैरव एवं चांद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ये जो होता है संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में होता है, ठीक। इसके लीडर कौन कौन थे? इसके लीडर ये चारों थे, सिद्धू कान्हू, भैरव और चांद। सिद्धू, कान्हू एवं भैरव, चांद, इन सभी ने मिलकर, चारों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक। संथाल विद्रोह को हम हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। संथाल विद्रोह को हम किस नाम से भी जानते हैं? संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, हुल विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक। ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था? इसका क्षेत्र क्या था? कहाँ पे हुआ था? ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये विद्रोह जो होता है, एक एरिया है बिहार और झारखंड में पड़ता है। जैसे राजमहल जो झारखंड में पड़ता है और भागलपुर बिहार में पड़ता है, तो राजमहल और भागलपुर के बीच का क्षेत्र है। राजमहल एवं भागलपुर के बीच का क्षेत्र, ठीक। राजमहल एवं भागलपुर के बीच का क्षेत्र, इसको, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दामन ए को
दामन कोह कहा जाता है राजमहल और भागलपुर के बीच के क्षेत्र को, उसी जगह पे हुआ। इसके लीडर का नाम था सिद्धू एम कान्हू भैरव एम चांद थे। 1855 और 56 के बीच में होता है। कारण क्या था कि जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, ठीक, जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण हो रहा था, इसके कारण ये संथाल विद्रोह होता है। ठीक, कहाँ पे होता है? भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है दामने को, उस जगह होता है। ठीक, तो ये चारों हो जाएंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नोट करना है तो करते रहिएगा आप लोग, बाकी आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? ठीक, अब हमने संताल विद्रोह पढ़ा, ये कहाँ पे हुई थी? दामने कोह में, दामन ए कोह, जो कौन सा क्षेत्र पड़ता है? राजमहल टू भागलपुर का क्षेत्र। कोल विद्रोह के बारे में पढ़ा हमने, कहाँ पे हुई थी? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक, छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ेगा? झारखंड क्षेत्र। रंपा विद्रोह जो होता है ये साउथ में होता है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है एक आंध्र प्रदेश में, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, गोदावरी जिला, ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे होता है रंपा विद्रोह। और रंपा विद्रोह जो होता है 1922 से 24 के बीच में अल्लू सीताराम राजू जो होता है इसका नेतृत्व करते हैं रंपा विद्रोह का तेजी से। बाकी स्टार्टिंग में जो होता है इस विद्रोह का नेतृत्व पंपा राजू ने किया था। ठीक, तो एक भील विद्रोही बच रहा है, तो भील जो होता है वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ठीक, महाराष्ट्र में जनजातियां पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, एमपी में पाई जाती है। भील जनजाति भारत की बहुत बड़ी जनजाति मानी जाती है। तो भील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक, बाकी ये तीनों मैंने बताया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह हम देखते हैं। हमने संथाल विद्रोह पढ़ा। ठीक, संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या है? दामने को। कोल विद्रोह पढ़ा, कोल विद्रोह का है छोटा नागपुर, कच्छ, नागा, बिरसा मुंडा। ठीक, इनमें से देखते हैं उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है। संथाल विद्रोह से होगा नहीं क्योंकि हमने इसे पढ़ लिया, कोल भी नहीं होगा। ठीक है, दो बच रहा है। उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह कहते हैं, मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह। ये कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यह विद्रोह भी होता है छोटा नागपुर के पठार में होता है, छोटा नागपुर पठार। ठीक, यह विद्रोह भी छोटा नागपुर पठार में हुआ है और इसका जो लीडर थे, इसका लीडर जो है वो बिरसा मुंडा है। ठीक, बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और बिरसा मुंडा को हम क्या कहते हैं? जगत पिता के नाम से भी जानते हैं, जगत पिता के भी नाम से जानते हैं। इन्हीं के जन्मदिन पर, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक, किसके जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है? बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? वो 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। इसको नोट करना हो तो कर लीजिएगा आप। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा का कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था बिरसा मुंडा जी का जन्म। इसीलिए 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस। ठीक, नोट करना करते हैं। बाकी संथाल विद्रोह मैंने बताया कहाँ पे ये हुआ है? दामने को में। कोल विद्रोह मैंने बताया छोटा नागपुर पठार में। तो इसके कौन से हो जाएंगे? विद्रोह से कौन जुड़ा है? बिरसा मुंडा जुड़े हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है, मैंने बताया जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? जगत पिता या धरती का आबा। ठीक, धरती आबा नाम से भी जाना जाता है। वह कौन थे? जिरिया भगत, कानू सान्याल, रूप नायक या बिरसा मुंडा। तो मैंने बताया बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? जगत पिता या धरती
आभा के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि मुंडा विद्रोह इसलिए हुआ था, मुंडा विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लीजिए किस लिए होता। मुंडा विद्रोह इसलिए होता क्योंकि इनमें एक प्रथा थी सामूहिक कृषि की। उस सामूहिक कृषि प्रथा को ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिबंधित कर देती है। इस सामूहिक कृषि को कहा जाता है फूट कुट्टी। इनमें जो होता है मुंडाओं में एक प्रथा प्रचलित थी, कौन थी? सामूहिक कृषि की प्रथा थी, सामूहिक कृषि। इस सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? फूट कुट्टी, फूट कुट्टी के नाम से जाना जाता था। और इसी को प्रतिबंधित कर दिया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसलिए बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, या फिर उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और हमेशा मैक्सिमम एग्जाम में आया है और आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कौन थे? सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू किससे थे? तो पता चल गया, संथाल थे। बिरसा मुंडा, ठीक। छोटा नागपुर पठार, रांची का क्षेत्र। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? अब बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार से रिलेटेड था, तो छोटा नागपुर पठार में कौन सा आएगा? चंपारण बिहार में आएगा, रांची बलिया यूपी में आएगा, अलीपुर, तो रांची जो होता है झारखंड से आएगा। ठीक, तो झारखंड में ही छोटा नागपुर का पठार विस्तारित है, तो रांची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक, आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह भी किए, तो आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो होता है महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, इन दोनों में, इन चारों में ठक्कर बापा ने सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। और ठक्कर बापा गांधी जी से काफी प्रभावित थे। ठीक, ठक्कर बापा आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। आगे चलते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह। ठीक, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक, असम, पंजाब, केरल और बंगाल। मोपला जो होता है ये जातियां थी मुस्लिमों की जो रहती थी मालाबार तट पे। मैं आपको बताऊं मालाबार तट क्या है? ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, तो ये केरल वाला जो क्षेत्र है पश्चिम का, ये मालाबार कहलाता है। और तमिलनाडु वाला क्षेत्र ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल। ठीक, तो होता क्या है, इसको हटाते हैं थोड़ा। आप ये जानते रहे मालाबार किस साइड है? पश्चिमी साइड है। ठीक, पश्चिम साइड है। तो जो मोपला विद्रोह दो समय हुआ है, दो बार हुआ है। मोपलाओं का विद्रोह दो बार हुआ है। कब हुआ है? एक हुआ है 1836 में और एक हुआ है 1921-22 के करीब। जो मोपला थे, मोपला जो थे वो क्या थे? मुस्लिम कृषक। ठीक, कृषक, सॉरी, मुस्लिम कृषक थे, क्योंकि ठीक, लेकिन यहाँ पे जमींदार जो थे वो कौन थे? जमींदार जो कौन थे? वो हिंदू थे। ठीक, हिंदू सेठ थे, हिंदू जमींदार थे। तो होता क्या था कि ये इनका शोषण करते थे। यहाँ पे शोषक और शोषक और शोषितों के बीच में धर्म का अंतर था। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, इसलिए ये आंदोलन जो है सांप्रदायिक रूप आसानी से लिया जाता था। ठीक, सांप्रदायिक रूप आसानी से ले सकता था और लिया भी गया था। ठीक, 1921 में क्या होता है? मोपला जो होते हैं, आप इतिहास पढ़ेंगे तो 1920-21 में ही चला है, क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन। तो मोपलाओं ने खिलाफत नेता मुदलियार के नेतृत्व में मोपलाओं ने, मुगलियार खिलाफत नेता थे, केरल से थे, उनके नेतृत्व में ये जो होता है अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ठीक, नेतृत्व में अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह। विद्रोह किया। जब इन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया तो अंग्रेज ने यहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट अपनाया, क्योंकि जमींदार कौन थे उस समय?
वहाँ के हिंदू थे। तो इसको सांप्रदायिक रूप देने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पे साथ दिया कि जमींदार हिंदू है और कृषक मुस्लिम है, तो इसको सांप्रदायिक रूप दे दिया जाए हिंदू मुस्लिम का, जिससे दोनों में विभेद पैदा हो जाए। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने बेहतरीन से यूज किया था मोपला विद्रोह का यूज, मोपला विद्रोह को सांप्रदायिक बनाने में अंग्रेजों ने किया था। मोपला विद्रोह कब कब हुआ है? 1836 में भी हुआ है और 1921 में हुआ है। 1921 वाला ज्यादा हाईलाइटेड पूछता है, 1921 वाला पूछा भी है आपका, ठीक है। मोपलाओं के बारे में आप लिखना चाहिए, लिख लीजिए। तो कहाँ पे है? असम, पंजाब, केरल और बंगाल। तो केरल में है। केरल का तट ही मालाबार तट कहलाता है, ठीक। बाकी तमिलनाडु का कोरोमंडल तट कहलाता है। जियोग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे आपको ये सब। बाकी आगे, एका आंदोलन का प्रारंभ किया था। देखिए एका आंदोलन जो होता है, ये जो होता है अवध से रिलेटेड है, अवध यूपी। और ये एका आंदोलन जो होता है बाराबंकी, बारह बाराबंकी बाराबंकी हरदोई, हरदोई, बहराइच, इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ था, ठीक। तो एका विद्रोह महाराष्ट्र के किसानों द्वारा किया गया था? नहीं, ये यूपी के किसानों द्वारा किया गया था। सीधे सीधे कहाँ कहाँ फैला था? बाराबंकी, बहराइच, हरदोई, ठीक। बाराबंकी, बहराइच, हरदोई, सीतापुर भी है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कहाँ, पंजाब के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, ऐसा है नहीं, यूपी में है। तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य जिलों में इसका विस्तार था, अन्य स्थानों पर विस्तार था। जो मैंने चारों लगाया, ये क्वेश्चन आया है कहाँ कहाँ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में। इस 4 जगह ये फैला था। कौन? एका आंदोलन। अगर एका आंदोलन के बारे में, कारण क्या था? कारण था कि टैक्स को बढ़ा दिया गया था, किसानों के टैक्स को बढ़ा दिया गया था और गैर कानूनी रूप से उनके खेत को छीना जा रहा था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह किया था, किसान विद्रोह था। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? ठीक है, मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला सबसे पहला नेता जो था वो था कौन? नारायण मेघाजी लोखंडे, NM लोखंडे, ठीक। इनका पूरा नाम क्या है? नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक। इनको जो होता है फादर माना जाता है, किसको? किसान विद्रोह का फादर माना जाता है, ठीक। मजदूर आंदोलन का, सॉरी, इनको फादर माना जाता है किस चीज का? फादर है किस चीज के? मजदूर, मजदूर आंदोलन के फादर कहे जाते हैं ये। कौन? NM लोखंडे। सबसे पहले किसानों आंदोलन को संगठित इन्होंने ही किया था, ठीक। बाकी आगे चलते हैं। कान्हा भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? कान्हा भगत आंदोलन मैंने एक जगह जिक्र किया, ये कहाँ पे हुआ है? छोटा नागपुर पठार के साइड में हुआ है, छोटा नागपुर पठार के एरिया में हुआ है, ठीक। और इसका जो वर्ष था ये हुआ है कब, कब हुआ है? तो ये 1914 में लगभग हुआ है, ठीक। 1914 में हुआ कान्हा भगत आंदोलन। इसके लीडर जो थे वो जतरा भगत थे। लीडर को भी याद रखे रहिएगा, ये पूछ सकता है, पूछता भी है। जतरा भगत, सॉरी भगत, इसके लीडर जतरा भगत थे। स्थान छोटा नागपुर का पठार था। और कब हुआ था? 1914 में। कान्हा भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष किया था? वही जतरा भगत, जतरा उरांव नाम भी है इनका, तो जतरा उरांव भी कर सकते हैं, ठीक। ये कान्हा भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमने देखा मोपला विद्रोह, ये कहाँ पे है? मालाबार तट मतलब केरल, सही है। कोका विद्रोह हमने देखा पंजाब में, सिख धर्म में जो बुराइयां थे उसको समाप्त करने के लिए। कोली विद्रोह ये गुजरात में, कोली विद्रोह गुजरात। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। हाँ, कोली विद्रोह गुजरात में। चुआर विद्रोह जो होता है, चुआर विद्रोह एक मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है, मेदिनीपुर जिला है। कहाँ पे? बंगाल में। तो ये बंगाल से रिलेटेड है। कौन? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह बंगाल से रिलेटेड है, 1768 में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? दलभूम दैलापाल। इनके लीडर को भी याद कर लीजिएगा। ये कब हुआ था? ये चुआर विद्रोह 1768 में हुआ था। मेदिनीपुर जिला बंगाल, और लीडर दलभूम दैलापाल, इनको नेतृत्व में किया गया था चुआर विद्रोह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। बाकी कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ, और इसके आगे का विद्रोह अभी आपका बचा हुआ है, जैसे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है कुछ, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पूरा विद्रोह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जिसको भी क्लास अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।